गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आज की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम सूरदास के पद पढ़ेंगे। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि सूरदास जो है वो ब्रिज भाषा के कवि है। सूरदास जो है ब्रिज भाषा के कवि है। और ब्रिज भाषा जो है वो कहाँ चलती है? ब्रिज, वृंदावन, उत्तर प्रदेश, बर्थ प्लेस ऑफ कृष्णा। ठीक है। तो आपको ये भी पता होगा कि सूरदास ने सबसे ज्यादा किसके बारे में लिखा है? सूरदास ने किसका गुणगान किया है? कृष्णा। बहुत अच्छा। इसके अलावा भी हमने जो पहले पढ़ा था, क्या सुदामा चरित, वो किसने लिखा था? सुदामा चरित किसने लिखा था? किसी को पता है क्या? नरोत्तम दास। सुदामा चरित किसने लिखा था? नरोत्तम दास ने। और सूरदास के पद किसने लिखा है? सूरदास ने लिखा है। सूरदास की भाषा कौन सी है? ब्रिज भाषा। नरोत्तम दास, सुदामाचरित। यस। प्रेरणा गलत है, ब्रिज भाषा ऐसे नहीं लिखते, बी नहीं आएगा। ओके। तो देखते हैं यहाँ पर कृष्ण की बचपन, कृष्ण के बालकपन, जब वो छोटा बच्चा था, उस समय का वर्णन किया गया है। पवित्रा, नाउ करेक्ट? नहीं, अभी भी करेक्ट नहीं है। ऐसे तो नहीं लिखा जाता ब्रिज। हाँ, ठीक है, पढ़कर देखते हैं। तो मैं बता रहा था कि श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है। कहां पर? इन दोहों के बारे, दोहों में श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है। बाल रूप मीन्स बालक का जो रूप होता है ना। ये कौन बच्चा है? ये बाहर से आ रहा है। तो बाल रूप मीन्स बालक का कैसा रूप होता है, किस तरह से उसके बाल होते हैं, किस तरह से उसके कपड़े होते हैं, और कौन कौन सी हरकतें वो बचपन में करते थे, कैसे कैसे काम, चोरी करना, दही चुराना, है ना। तो ऐसी कौन कौन सी शरारत, कौन कौन से अ, उधम वो करते थे, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो पढ़कर देखते हैं। पढ़ने से हमें पता चलेगा कि किस तरह से श्रेष्ठ कृष्ण जो है, वैष्णव गलत है बेटा। कृष्ण किस तरह से माखन चुराते थे और किस तरह से खाना खाने के लिए तैयार होंगे। हाँ, ब्रिज सही है बेटा, अभी करेक्ट है। ठीक है। किस तरह से वो दूध पीने के लिए तैयार होते हैं, पढ़कर देखते हैं। मैया कब ही बढ़ेंगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत है, यह अजहू है छोटी। वो अपनी माँ से कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अपनी माँ से कह रहे हैं। कौन? कृष्ण। अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि मैया, मैया मीन्स माँ। माँ को हम बहुत सारे पर्यायवाची, बहुत सारे सिनोनिम्स हम बता सकते हैं। शाहिद हो गए बेटा। मैया को माँ भी कह सकते हैं, माता भी कह सकते हैं, जननी भी कह सकते हैं, है ना, और मैया भी कह सकते हैं, मातु भी कह सकते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मेरी जो चोटी है, मेरे जो लंबे बाल है, वो कब बहुत ज्यादा बढ़ेगी। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण। कितनी बार मोई दूध पियत भई, मैंने कितनी बार दूध पी लिया है, यह अजहू है छोटी। अजहू, अजहू मीन्स आज, है छोटी, आज भी ये छोटी की छोटी ही है। जब उसे कौन? यशोदा बोलती थी कि बेटा तुम कच्चा दूध पिया करो, तुम दूध पिया करो, दूध पीने से तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी, है ना। क्यों कहती थी? कोई बताएगा क्या? यशोदा ऐसा क्यों कहती थी? कोई बताएगा?
यशोदा श्री कृष्ण को दूध पीने के लिए क्यों कहती थी, और ऐसा क्यों कहती थी कि तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी। अक्सर कहा जाता है ना, छोटे बच्चों को दूध पिलाना, छोटे बच्चों को खाना खिलाना, छोटे बच्चों को नहलाना बहुत मुश्किल होता है ना। उनसे कोई काम करवाने के लिए, उन्हें खाना खिलाने के लिए, उन्हें दूध पिलाने के लिए कोई ना कोई बहाना देना पड़ता है। चलो थोड़ा ही दूध बचा है, देखो चिड़ी उड़ उड़ गई, कबूतर उड़ गया, पिकॉक उड़ गया, है ना। एक बाइट और, एक बाइट और, ऐसे कर करके ना, थोड़ा दूध पियोगे ना तुम बहुत हेल्दी बन जाओगे, थोड़ा दूध पियोगे ना तुम बहुत स्ट्रांग बन जाओगे, तुम शक्तिमान बन जाओगे, है ना। कह कर पिलाती है ना उनकी मम्मा। ऐसे तो नहीं पीते बच्चे, तो पता नहीं कौन कौन से बहाने मारकर उन्हें दूध पिलाने का काम करती है। तो यहाँ पर यशोदा अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए क्या बोलती है कि जो तुम्हारी चोटी है ना, वो बलराम भैया की तरह बहुत मोटी और बहुत लंबी हो जाएगी अगर तुम दूध पियोगे तो। अगर तुम दूध पियोगे तुम्हें गाड़ी में बिठाऊंगी, तुम्हें साइकिल पर बिठा कर सैर कराऊंगी, तुम्हें फोर व्हीलर में बिठा करके बाहर घुमा कर लेके आऊंगी, है ना। इस तरह से पता नहीं कौन कौन से बहाने, कौन कौन सा लालच बच्चे को देना होता है ना। तो यहाँ पर यशोदा क्या लालच दे रही है कि तुम्हारी चोटी भी बलराम भैया की तरह बहुत लंबी और मोटी हो जाएगी। कब? जब तुम दूध पियोगे। ठीक है, पढ़कर देखते हैं आगे। ये नहीं वाला पापा का, ये नहीं वाला मम्मी का, ये नहीं वाला भैया का, ये नहीं वाला दीदी का, ये नहीं वाला तुम्हारे फ्रेंड का, ये नहीं वाला तेरे मामा का, है ना। इस तरह कह कह करके उसको खिलाने का काम करती है, उसका पेट भर देती है। यस। तू जो कहती बल की बेनी, तू जो कहती बल की बेनी जो हुए है लांबी मोटी। मतलब मम्मी, तू क्या कहती है? बल, बल मीन्स बलराम, की बेनी, बेनी मीन्स चोटी। तू तो हमेशा मुझे ये बोलती है ना कि बलराम की तरह तेरी चोटी बढ़ जाएगी, और ये नहीं वाला तुम्हारे टीचर का, है ना। लेकिन वो बच्चा तो क्लास में गया ही नहीं, उसका टीचर कहाँ से आ गया, है ना। उसने तो कभी कोई क्लास देखी ही नहीं है, उसने तो अपना टीचर देखा ही नहीं है। यस। ठीक है। तू जो कहती बल की बेनी, मम्मा तुम तो बोलती थी ना क्या कि मेरी चोटी बल, बल मीन्स बलराम की तरह, बेनी, बेनी मीन्स चोटी, जो, जो मीन्स जैसे या तरह, हुए, हुए मीन्स हो जाएगी, लंबी मोटी। तू तो मुझे कहती थी ना कि तेरी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, लेकिन ये तो आज ही बिल्कुल छोटी है। और तू मुझे रोजाना कच्चा दूध पिलाती थी ना। विजय लक्ष्मी, ओके बेटा। तो इस तरह से श्री कृष्ण अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं। हम भी शिकायत करते थे ना, आप लोग भी छोटे होंगे तो आप भी अपनी मम्मा से शिकायत करते होंगे, मम्मी तूने मुझे ये खाने के लिए बोला था ना, मैं तो बिल्कुल बड़ा नहीं हुआ। आपने मुझे कंप्लेंट पीने के लिए दिया था ना, कॉम्प्लेन, मैंने खूब पिया, मेरी लंबाई तो नहीं बढ़ी, है ना। पता नहीं कौन कौन सी बातें आप बोलते हो। मम्मा मैं तो खूब बॉर्नविटा पी रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल वीक हूँ फिर भी, है ना। तो ऐसे शिकायतें तुम लोग भी करते रहते हो। यस। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, जब पूरा होगा पेरा तब एक्सप्लेन करूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। काटत गुहत न्याहवत जे है नागिन सी भुई लोटी। भुई का मीन्स होता है भूमि। भुई यहाँ पर इनकरेक्ट शब्द है, करेक्ट क्या होगा? भूमि। लोटी, लोटी मीन्स लोटना। नागिन, नागिन तो आप जानते हो ना। नागिन किसका स्त्रीलिंग है, कोई बताएगा? नागिन किस शब्द का स्त्रीलिंग है? नागिन, नाग, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नाग का मीन्स होता है सांप। और कीर्ति बता रही है नागा, बहुत अच्छा। नागा एक ट्राइबल है नागालैंड में। और मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ, यस अब करेक्ट है सबका। ठीक है। तो कार्डत, कार्डत मीन्स कंघी करना या बाल बनाना। गुहत, गुहत मीन्स गूंथना।
बालों के फूल बनाना, बालों को गूंथना। न्यावत, न्यावत मीन्स समय, टाइम। जे है जब ना की नसीब हुई लौटी। आप तो मुझे कहती थी ना कि जब मैं तेरे बाल बनाऊंगी, जब मैं तेरे बाल बनाऊंगी, जब तेरे बालों का कंघी करूंगी, जब तेरे बालों में मैं फूल बनाऊंगी, जब तेरे बालों को गूंथूंगी, तो तेरे बाल भी नागिन के समान, नागिन के समान भूमि में लौटेंगे, या भूमि पर बल खाएंगे। बल खाएंगे मीन्स लौटेंगे, भूमि मीन्स जमीन पर। ऐसा आप कहती थी ना। ये कौन बच्चा है, इसको क्लास में ले लेता हूँ। सुभाष पाटिल के नाम से जो बच्चा जुड़ा है वो करेक्ट आईडी से नहीं आया है, सो कोशिश करना है कि करेक्ट आईडी से आना है। सुभाष पाटिल के नाम से जो बच्चा आया है करेक्ट आईडी से नहीं आ रहा है। बेटा वीडियो बंद करो सबसे पहले तो, जल्दी से वीडियो बंद करो। भीमन गोडा वीडियो बंद करो। भीमन, वहां पर वीडियो का चिन्ह आ रहा होगा, वीडियो का सिंबल आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। स्क्रीन पर टच करो एक बार, हाँ आ गया, ओके ठीक है। भीमन को मैं दोबारा से बताऊंगा कि किस तरह हम दूसरी आईडी से आ सकते हैं, करेक्ट आईडी से। ओके, तो मैं बता रहा था कि आप तो मुझे कहती थी ना कि जब मैं तुम्हारे बाल बनाऊंगी तो तुम्हारी चोटी इतनी लंबी हो जाएगी कि वो नागिन के समान भूमि पर या जमीन पर लौटने लग जाएगी। काचो दूध पियावत पची पची। काचो मीन्स कच्चा, काचो मीन्स कच्चा। दूध पियावत, पियावत मीन्स पीने के बाद। पची पची, पची पची मीन्स बार बार। देती न माखन रोटी। आप मुझे क्या करती हैं, बार बार कच्चा दूध पीने के लिए देती हैं, मुझे क्या नहीं देती हो, मुझे माखन रोटी बिल्कुल भी नहीं देती हो। बार बार मुझे क्या कहकर टाल देती हो कि अगर लंबे बाल करने हैं, बलराम भैया की तरह अगर लंबे बाल करने हैं तो कच्चा दूध पिया करो, जिससे तुम्हारी चोटी लंबी हो जाएगी। लेकिन मेरी चोटी तो आज भी बिल्कुल छोटी है। आप तो मुझे झूठ बोल बोल करके बहाना बनाती थी, लेकिन मेरी चोटी तो आज ऐसे कैसे ही है ना। तो यहां से क्वेश्चन क्या बन रहा है, श्री कृष्ण को कौन सा खाना पसंद था और यशोदा क्या खाने के लिए देती थी। श्री कृष्ण को माखन रोटी पसंद थी, बहुत अच्छा। श्री कृष्ण को माखन और रोटी बहुत पसंद थी। इसके अलावा यशोदा श्री कृष्ण को क्या खाने के लिए देती थी, पची पची मीन्स बार बार, अगेन एंड अगेन। यस रोहिणी, नो प्रॉब्लम बेटा, नेक्स्ट टाइम लेट नहीं आना है। और जो यशोदा है श्री कृष्ण को कच्चा दूध पीने के लिए देती है, यस बहुत अच्छा, ताकि वो बहुत ताकतवर बन जाए, ताकि उसमें बहुत ताकत आ जाए। आपको भी पता होगा कि जो दूध है वो क्या बढ़ाता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस हमारे शरीर में बढ़ाने की काम करता है, बढ़ाने का काम करता है कौन, दूध, मिल्क। तो इस तरह दूध पिलाने के लिए जो, यस विटामिन डी भी आता है, यस। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बनेगा क्या कि श्री कृष्ण को माखन रोटी बहुत पसंद थी लेकिन यशोदा उन्हें दूध पीने के लिए देती थी। अर्पिता बहुत अच्छा, फुल सेंटेंस में आंसर दिया। मैं पूछ रहा था कि श्री कृष्ण को दूध पिलाने के लिए यशोदा कौन कौन से बहाने बनाती थी। श्री कृष्ण को दूध पिलाने के लिए कौन कौन से बहाने बनाती थी, कौन, यशोदा। सर विदेश कह रहा है कि ऑल न्यूट्रिशन मिलते हैं किससे, दूध से, बहुत अच्छा। विटामिन डी मिलता है, फास्फोरस मिलता है, कैल्शियम मिलता है, हड्डियों के लिए ठीक रहता है, हमारे टीथ के लिए ठीक रहता है ना, हमें पावर मिलता है, बहुत अच्छा। अभी जो मैंने बताया उसका आंसर आया क्या, नहीं आया। मैं तुम्हें चांद दूंगा, बहुत अच्छा, क्या बात है।
ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आ गया, है ना। अगर तुम दूध पियोगे तो मैं तुम्हें चांद दे दूंगा, और चांद मेरे हाथ में रखा है ना। मेरे हाथ में क्या रखा है? चांद रखा है ना। बिल्कुल इजी है, चांद को पकड़ पाना बिल्कुल इजी है। सर बलराम की तरह लॉन्ग और थिक हेयर, लंबी और मोटी चोटी हो जाएगी। बहुत अच्छा कि तुम बलराम की तरह हो जाओगे, बिल्कुल शक्तिशाली हो जाओगे। मैं तुम्हें चांद दूंगा। हाँ, कीर्ति भी श्री कृष्ण को ले जाकर चांद देगी, है ना। इनके हाथ में चांद रखा है। क्या किसी ने कीर्ति और मनोज के घर पे चांद देखा है क्या? यस, हो सकता है चांद को इन्होंने नीचे उतार लिया हो। जैसे नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंच सकता है, तो कुछ बच्चे चांद को नीचे भी उतार सकते हैं, हो सकता है ये भी। यस, तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं एग्जाम्पल के बारे में नहीं कह रहा हूं, यहां पर यशोदा क्या कह रही है वो पूछ रहा हूं। यशोदा कहती थी कि अगर तुम दूध पियोगे तुम्हारी चोटी भी बहुत लंबी और घनी हो जाएगी। इसके अलावा तुम्हारी चोटी बलराम भैया की तरह इतनी मोटी हो जाएगी कि नागिन की तरह जमीन पर लोटपोट होने लग जाएगी। अगर तुम दूध पीते हो तो तुम्हारी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। तुम्हारे बाल बलराम की तरह हो जाएंगे। यस, कीर्ति का आंसर इस बार करेक्ट आ गया है। उसने चांद को वापस आसमान में भेज दिया। बहुत अच्छा, भेजना भी चाहिए था। अगर आप दूध पियोगे तो तुम्हारे बाल बड़े हो जाएंगे। श्री कृष्ण को दूध पिलाने के लिए यशोदा उससे कहती थी कि अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारे बाल लंबे और घने हो जाएंगे। बहुत अच्छा, ठीक है। लास्ट लाइन पढ़ते हैं। सूर चिरजीवो दो भैया हरि हल दर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं चिरजीवो, चिरजीवो मीन्स जन्म जन्म के लिए, युगो युगो के लिए। दीर्घ जीवी, या तुम्हारी जोड़ी कभी भी नहीं टूटे, तुम्हारी जोड़ी इमोर्टल या अमर बनी रहे जन्म जन्म के लिए। दो, दो मीन्स दोनों। भैया, भैया मीन्स भाई। हरि, हरि मीन्स श्री कृष्ण। हलधर, हलधर मीन्स हल को धारण करने वाला, अर्थात कौन? हलधर मीन्स हल को धारण करने वाला, अर्थात बलराम। बलराम को हलधर भी कहा जाता है, ध्यान रखना ये चीज। अच्छा, ठीक है, ओके। हरि हलधर की जोटी, जोटी का मीन्स होता है पेयर, जोड़ी। जोटी मीन्स जोड़ी या पेयर। तो सूरदास जी कहते हैं कि ये जो सुंदर जोड़ी है बलराम की और श्री कृष्ण की, ये जन्म जन्म के लिए चिरजीवी, दीर्घजीवी और युगों युगों के लिए ऐसे ही बनी रहे। इस तरह पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। इसमें श्री कृष्ण को दूध पिलाने के लिए उनकी माँ यशोदा बोलती है कि तुम कच्चा दूध पिया करो, तुम्हारी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, और ऐसी हो जाएगी कि जब मैं बाल बनने लगूंगी तो भूमि पर नागिन के समान लौटने लग जाएगी, है ना। और श्री कृष्ण को कौन सा खाना पसंद है? माखन और रोटी पसंद है, लेकिन उनकी मम्मा उसे दूध पिलाने के लिए बोलती है। क्यों? उनमें ताकत भरने के लिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट